कभी योग बनता है कि कच्चा सोना भी पक्का सोना बन जाता है, माला बन जाता है। आत्मार्थी हो। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने इष्टोपदेश के दूसरे नंबर के श्लोक में इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। इष्टोपदेश का दूसरे नंबर का श्लोक, बोलो। योग्योपादान योगेन दृष्टाः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात मता मता। मतलब योग्योपादान योगिना, योग्य उपादान के योग से। दृष्टः स्वर्णतामता, द्रसद मतलब स्वर्ण पाषाण। कौन सा पाषाण? द्रसद नाम रखा उसका। द्रसद का मतलब पत्थर ही होता है, लेकिन एक स्पेशल अर्थ किया। द्रसद मतलब स्वर्ण पाषाण। स्वर्ण पाषाण मतलब जिस पत्थर में सोना निकलने की संभावना है। सारे पत्थरों में सोना निकलता है क्या? हैं? जयपुर में इतने लोग हैं, सबों के अंदर रत्नत्रय की रुचि है क्या? सबके अंदर गुरु भक्ति का सोना है क्या? नहीं है। तो किन्हीं बिरले पत्थरों में निकलता है, उनको कहा है। तो कह रहे हैं तो ऐसे नहीं निकल पड़ता है कि लो ये पत्थर फोड़ा और तुम्हें सोना मिल गया। ऐसे नहीं निकलता है कि मूंगफली का ऊपर का कवच अलग किया और मूंगफली मिल गई। अपितु उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया है। योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता। उसके स्वयं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता, फिर उसको वैसे निखारने वाले अग्नि और सुनार आदि की उपलब्धि, तब जाकर के उस स्वर्ण पाषाण क्या होता है? स्वर्ण रूप से परिणमित हो जाता है। जैसे अनादिकाल से खान में पड़ा हुआ सोने का पत्थर एक दिन सोना बन जाता है, ऐसे ही अनादिकाल से संसार में पड़ा हुआ कोई भव्य जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में स्वयं की योग्यता से स्वाद्रव्य क्षेत्र काल भाव की उपलब्धि होने पर सामान्य आत्मा से सिद्ध परमात्मा बन जाता है। कोई भगवान ऊपर से आत्मा नहीं भेजता है। बोले हमें भगवान ने इंसान बना के भेजा है, किसी को जानवर बना के क्यों भेजा? किसी को चूहा बना के क्यों भेजा? किसी को बिल्ली बना के क्यों भेजा? किसी को दिल्ली भेजा और किसी को जयपुर भेजा, ऐसा क्यों किया? वास्तव में अपने अपने कर्म से मलिमस यह आत्मा खुद ही अपने अपनी पर्यायों की रचना करता रहता है। भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दुकान पर रहने वाला एक मुनीम जो है ना, जो आपका हिसाब किताब संभालता है, वो भी कहता है कि पगार बढ़ाओ, दीपावली का बोनस दो। और इस जमाने में तुम्हारी 15,000 से कुछ नहीं होता है, 25,000 करो तो मुनीमी का काम करूंगा, नहीं तो पड़ोसी की दुकान पर मुझे 30,000 में काम मिल रहा है। एक सादा मुनीम भी बिना पैसे के काम नहीं करता है, और तुम सारी दुनिया का काम भगवान से मुफ्त में करवाना चाहते हो। इतना सारा लेखा जोखा और ये करो और वो करो। ये वास्तव में ऐसा कोई भगवान नहीं है जो इस सारी जंजाल में पड़ा हो। और जो जंजाल में पड़ा हो भगवान, जो भगवान है वो जंजाल में नहीं है, और जो जंजाल में है, बोलो। लेकिन क्या करें? अपन ने वही सुन रखा है, सीख रखा है कि भगवान करेगा सो होगा। अरे भगवान क्यों करेगा साहब? करना होता तो संसार में न रहता। उन्होंने तो वह किया है कि अब कुछ करना शेष नहीं रहा। ये तो सब अपन कर। तो कोई आत्मा ना कहीं से भेजा जाता है, ना कहीं से आता है। ये सब संसारी जीव ही हैं। माँ के पेट में आया हुआ जीव, कब से शुरुआत होती है बच्चे के विकास की? विकास का नाम बहुत बार प्रवचन में आता है।
रोज प्रवचन में आता है ना, इसलिए। बताइए कब से शुरुआत होती है? एक दिन गुलाब कोठारी बैठे थे, तो हमने कहा कि जिस क्षण से मां के गर्भ में बच्चा आया, उसी क्षण से वह जीव है, चेतना वाला है, विकास शुरू हो गया उसका। उतना सा पिंड हो, चाहे अभी कलल मात्र हो, चाहे उसके कोई अंकुर नहीं फूटे हों। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। मैं भी अभी तक समझ रहा था कि 2-3 महीने तक कोई विकास नहीं होता, 2-3 महीने के बाद उसमें जीव आता है। सोनोग्राफी की मशीन भी यही बताती है कि 2-3-4 महीने के बाद उसमें जीव आता है, ये वो। तो मैंने कहा कि भूल है। पौधे में जब से जीव आता है, बीज में जब से जीवत्व आता है, तब से। हमने पूछा फिर कि अंकुर कब फूटा? तो उन्होंने कहा कि जैसे जमीन यूं के बाहर अपन को हिस्सा दिखा तो उसका अंकुर फूटा। तो हमने कहा ना, वो अंकुर फूट गया है, उसकी पहले से कितनी तैयारी चल रही है अंदर अंदर, और कब जब वो बाहर आ गया मिट्टी निकाल करके तो दिखा और आपको लगा अंकुर फूट गया। अंकुर अभी नहीं फूटा। क्या समझ में आया? अंकुर कब फूटा? उसकी तैयारी बहुत समय से चल रही है, भीतर 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 भीतर। फिर उसने अपना कवच भेदा, फिर अपने ही खोल के बाहर आया, फिर ऊपर की मिट्टी को भेदा, फिर और मिट्टी को भेद के फिर आपको दिखा कि ऐसे ही जीव का है कि वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने का कब हुआ? वो जब हुआ तब हुआ। शुरुआत थी उसकी पहले समय से, पहले सेकंड से चालू है उसका। 24 सप्ताह मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चा 6 महीने का हो गया, 5.5 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, और कह रहे हैं कि कोई भी, मतलब इससे 2-3 बातें हो गई कि एक तो अविवाहित है ना, माने आप खूब व्यभिचार करो और गर्भ आ जाए तो उसे आप 24 हफ्ते तक मार सकते हो। दूसरी छूट कत्ल की हो गई कि इंसान का कत्ल आप कर सकते हो। एक छूट दे रहे हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जनता की जो निपटाने जैसे केस हैं उन पर ध्यान देने की बजाय फिजूल की चीजें पैदा कर रखी। और एक खास बात तो हमने जब ये बताया तो कोठारी चक्कर में पड़ गए और बोली बात आपकी सही है। लेकिन गजब की बात है कि इतना बड़ा निर्णय होने के बाद भी दुनिया में, भारत में किसी ने चूं तक नहीं किया। इतनी औरतें हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने संगठन हैं, एक ने भी विरोध नहीं खड़ा किया कि यही फैसला गलत है। मतलब तुम 6 महीने तक के बच्चे के, पेट के बच्चे के कत्ल को सब जायज मान रहे हैं, पूरे देश वाले स्वीकार है, साहब सबको स्वीकार है, जैनों को भी स्वीकार है। तो अभी तक उस पर विरोध क्यों नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? बोले महिलाओं के अधिकार है। जब महिलाओं के अधिकार हैं तो पेट के बच्चे के भी तो अधिकार होना चाहिए ना। जब वृक्षों के अधिकार हैं, जंगल के अधिकार हैं कि जंगल आप नहीं काट सकते, तो पौधों को काट सकते हो क्या? बीजों को आग में जला सकते हो क्या? बीजों का तो कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, पेड़ का अधिकार है। तो बीजों के भी अधिकार हैं, क्योंकि बीज ना होगा तो पौधा कहां से आएगा, अंकुर कहां से आएगा? अंकुर ना होगा पौधा कहां से बनेगा? पौधा ना होगा तो वृक्ष कहां से बनेगा? अगर पेट के बच्चे का, बच्ची का अधिकार नहीं है तो जिंदा औरत का भी अधिकार कैसे हो सकता कि ऐसा करना कि वैसा करना? मतलब ये तो एकदम पाश्चात्य संस्कृति के न्याय हो गए। विदेशों में पढ़ कर के आए सारे अधिकतम ये न्यायाधीश, और जो अंग्रेजों की मान्यता रही कि वो औरत में भी जीव नहीं मानते थे। अंग्रेज, अमेरिका या चर्च जो है वो औरत में भी जीव नहीं मानते, केवल पुरुष। और बस अभी 6 सप्ताह तक, 6 महीने तक के बच्चे की हिंसा की बात कर रहे हैं, 7 महीने तक की। विदेशों में भी बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि जहां कुछ समझदार नैतिक टाइप के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि गर्भपात बैन होना चाहिए।
और कई जगह ऐसी है कि जहां औरतें, हमें अधिकार मिलना चाहिए गर्भपात करवाने के, इन डोकरियों को समझाओ, ये अधिकार मिलना चाहिए कि खुद के पेट में आए हुए बच्चे को खत्म करने की। इनकी बेवकूफी देखो, इनका मतलब जब तक तत्व की समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब तक यही कर्म होते हैं। एक बार मुनियों की पिच्छी पर, पंख पर बैन लगाने का तमाशा चालू हुआ था, एक बार संथारे पर। मतलब जो समझने जैसी चीजें हैं, संस्कृति पर कुटाराघात करने पर जैसे तुले हुए। सज्जनों, आत्मा कर्म से मलिमस है और वही आत्मा गर्भ में आता है, वही आत्मा बच्चा बन जाता है, बच्चे से वही बढ़ता बढ़ता युवा बन जाता है। कोई बच्ची होती है तो माँ बन जाती है, कोई बच्चा होता है तो कोई पुरुष बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई जज बन जाता है। आत्मा ही फिर उस शरीर में रहता हुआ वृद्धावस्था तक पहुँचता है, मृत्यु होती है, कहीं देव बन जाता है, पाप करता है तो नारकी बन जाता है, छल कपट करता है तो जानवर बन जाता है। मतलब है कि अपने ही कर्मों का फल यह जीव भोगता है। हमें अपने परिणाम संभालना चाहिए तो कल्याण होगा। परिणामो सय मादा सपुण क्रियति होदि जीव मया क्रिया कम्मति मदा तम्मा कम्मस्य नदु करता। परिणाम स्वयं आत्मा है और वह जीवमय क्रिया है। क्रिया को कर्म माना है, इसलिए आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है। वास्तव में आत्मा तो भावों का करता है, भाव कर्म का करता है। जैसे भाव करता है वैसे ही द्रव्य कर्म बंध आदि रूप परिणमित हो जाते हैं। द्रव्य कर्म की रचना द्रव्य में होती है, पुद्गल में होती है, और भावों की रचना से वह आश्रव बंध बन जाता है। द्रव्य संग्रह में द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्याश्रव भाव आश्रव, द्रव्य संबर भाव संबर, द्रव्य बंध भाव बंध, बिल्कुल थोड़े से में और जबरदस्त चर्चा है। मतलब यह जीव अपने कर्मों का कर्ता धर्ता खुद है, अपने कर्मों की फलों का भोक्ता खुद है। आत्मा का परिणाम वस्तुतः आत्मा ही है, आत्मा का भाव आत्मा ही है, क्योंकि परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणामी परिणाम से अनन्य ही है। भाव करने वाला आत्मा और भाव एक ही बात है, और जो उसका स्वरूप परिणाम है वह जीवमयी क्रिया है। क्योंकि सर्व द्रव्यों को परिणाम लक्षण क्रिया आत्मयता से स्वीकार की गई है। निज रूपता से जीव जैसे कर्म करता है वैसे परिणमन होते चले जाते हैं, जैसे भाव करता है वैसी पर्याय मिलती। तो बोले महाराज, उस जीव ने भी ऐसे ही कर्म किया होगा कि उसकी हत्या हो। ज्ञानी समझदारी तो इसमें है कि किसने कैसा कर्म किया है उसका उदय वो भोगेगा, लेकिन हमारी प्रज्ञा ये कहती है कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा कोई संकट में नहीं पड़ना चाहिए। तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धारा को सबको समझना होगा। ऐसे फैसले तो बहुत खतरनाक हैं। छूट मिल गई युवाओं को भ्रष्टता के रास्ते चलने की, बोले हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, और एक और फैसला होते होते शायद बच्चा लिव इन रिलेशनशिप का है कि इस पर भी फैसला हो गया, रह सकते हैं। बोले जवान हो गए हैं तो छोरा छोरी कहीं भी किसी भी हालत में आराम से रह सकते हैं। मतलब ये भी व्यभिचार की खुली छूट हो गई ना। और वो रिश्ते बहुत दिन नहीं चलते हैं, एक ना एक या तो आत्महत्या करता है या इधर से उधर से भागते हैं, और छोकरी का जीवन वेश्या का जीवन हो जाता है। फैसला देने वाले जेंट्स हैं, पुरुष, लिव इन रिलेशनशिप। और एक समलैंगिकता का भी आया था। इन मूर्खों को देखो, बोले ये भी जायज है।
जहाँ पर संतान की उत्पत्ति केवल धर्म के लिए, संस्कृति का बढ़ावा देने के लिए की जाती है, दंपति के बीच की वो क्रिया है, वहाँ पर इनके फैसले इतने बेवकूफ़ी से भरे हुए, पाश्चात्य शिक्षा से ग्रसित, ये देश की भाषा ही नहीं कि लिव इन रिलेशनशिप, साथ में रहने लग जाओ, संबंध बनाना रख लो। मतलब वो पुराने जमाने में जो था ना, रखेल वाला सिस्टम, और उस पर समाज बहुत कड़क अनुशासन करती थी। अभी कोर्ट और सरकार छोड़ देगी। संभाल लो आप अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने अध्यात्म को। ऐसे मौकों पर समझदार लोगों को जागृत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और विरोध दर्ज कराना चाहिए। गलत है तो गलत है। हम जब कत्ल खानों में मरते हुए पशुओं के लिए लड़ते हैं कि कत्ल खाने बंद होना चाहिए और जानवरों की रक्षा होना चाहिए, वो भी जीना चाहते हैं, फिर पेट में रहने वाले जीव की तो रक्षा होना ही चाहिए। वो तो इंसान का बच्चा। गजब की बात है, डायन इसे बोलते हैं। आजकल भी राजस्थान में चलता है कि कुछ ऐसे पिछड़े गांव हैं कि जहां किसी औरत को डायन घोषित कर देते हैं और फिर उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करते हैं, और कई बार तो उसकी जान तक ले लेते हैं। लेकिन वो डायन नहीं है। जो माँ अपने बच्चों का बार बार गर्भपात कराए ना, वो डायन है। बोलते हैं ना, सुअर और कुत्ती ऐसी होती है कि बच्चों को जन्म देने के बाद वो बच्चों को खा जाती है। जन्म देने के बाद, ये तो जन्म के पहले ही खा रही है, और उसकी मजबूरी है कि अगर उसे भोजन ना मिले, उसका पेट पूरा खाली हो गया, 5-10 बच्चे पैदा हो गए हैं और अब उसको भूख लगी है और उठ के कहीं जा नहीं सकती है, तो जो आता है सो सामने त्रियंच है, उसे नहीं पता है, इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं, वो मजबूरी में खा लेती है। अगर उसे कोई खाना दे देवे तो अपने सारे बच्चों की रक्षा करती है, भोजन मिल जाए उसे। इसलिए आपको पता होगा, दादी नानी ऐसा करती थी कि कुत्ती कहीं बच्चे देने वाली है तो बोले उसे रोटी डालाना, दलिया रखाना, खाने की चीज़ डाल देना। उन्हें पता है कि खाना मिल जाएगा तो इसके बच्चे बच जाएंगे, अरे नहीं तो भूख के मारे जा कहीं नहीं पाएगी तो यही खाएगी। जानवर भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, गर्भ की रक्षा करते हैं, क्योंकि कर्म से संयुक्त जीव तरह तरह के सुख दुख भोगते हैं। फिर भी इंसानियत के नाते जो कुछ अच्छा हो सकता है वो जरूर करना चाहिए। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।